अच्छा जी, उसके बाद में हम यहाँ पर जो है वो एलिमेंट्स को जो है अलाइन कर लेते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से। सबसे पहले बैकग्राउंड आप जो है वो अपनी सिलेक्ट करेंगे। सिंपल माउस का लेफ्ट क्लिक आपने क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल होल्ड करके रेक्टेंगल और फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन, सॉरी, क्राफ्ट वाला जो टेक्स्ट था उसको आपने सेलेक्ट करना है, और फिर आपने जो है वो अलाइन करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद आप यहाँ पर कलर चेंज कर दें। रेक्टेंगल वाली लेयर पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर जो थंबनेल बना हुआ है रेक्टेंगल के साथ उस पर डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके सामने कलर पिकर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने कोई भी कलर जो कि आपके ब्रांड गाइडलाइन के मुताबिक है वो आप चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल जो है यहाँ से कोई भी कलर जो है वो पिक कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सच ब्रांड गाइडलाइन नहीं है, तो अभी मेरे पास ये चॉइस जो है वो ओपन है। मल्टीपल चीजें आपने सेलेक्ट करनी हो तो उसके दो तरीके हैं। ऑटो सेलेक्ट, जब आप ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है वो फिर आप जहां जहां पे क्लिक करोगे वो लेयर जो है वो सिलेक्ट होती जाएगी। यानी कि आपने अगर जिस लेयर पे भी सिलेक्ट करोगे, ऑटो सेलेक्ट ऑन करने के बाद वो लेयर जो है सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने उसके अलावा मजीद करनी है तो फिर आपने शिफ्ट के साथ जो है वो करना है। शिफ्ट प्रेस करके जहां पे आप क्लिक करोगे वो लेयर जो है सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस करोगे तो मजीद आप उसमें ऐड कर सकते हो। शिफ्ट मैंने होल्ड किया हुआ है कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि माउस का राइट क्लिक करके जिस जगह पे आपने जिस लेयर को आपने सेलेक्ट करना है वहां पर जाकर राइट क्लिक करके जो मेन्यू आएगा वहां से टॉप लेयर जो होगी उसको आपने क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर मुझे जो है ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है और मेरे पास बैकग्राउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं माउस का कर्सर वहां पे ले जाके राइट क्लिक करूंगा, जो मेन्यू पॉपअप होगा उसमें से जो टॉप लेयर होगी उसको सिलेक्ट कर दूंगा। सो मेरे पास जो है वो एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा थिन है तो मैं कंट्रोल प्लस करके जूम इन करूंगा, और फिर वहां पर ले जाके यहाँ तो मैं दो ऑप्शन है, ऑटो सेलेक्ट क्लिक कर दूं। ऑटो सेलेक्ट क्लिक चेक करने के बाद मैंने उस टेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास वो लेयर सेलेक्ट हो गई। अगर मैं उसको ऑफ रखता हूँ तो फिर मैं वहां पर राइट क्लिक करके जो मेन्यू आएगा उसमें से टॉप लेयर पे क्लिक करूंगा तो वो लेयर जो है मेरे पास सिलेक्ट हो चुकी होगी। उसके बाद वापस कंट्रोल जीरो पे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जनाब अली हम इसको जो है वो ऊपर मूव करेंगे, और अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ से एक और शेप ले रहा हूँ, एलिप्स टूल लेने के बाद मैंने जो है वो शिफ्ट प्रेस करके जब मैं क्रिएट करूंगा तो वो परफेक्ट सर्कल बनेगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो वो कोई भी शेप बन जाएगी लेकिन सर्कल नहीं बनेगा। सो शिफ्ट प्रेस करोगे तो परफेक्ट सर्कल सेम गोज विद द स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगर आप रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हो विदाउट यूजिंग शिफ्ट तो फिर वो रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो वो जो है एस्पेक्ट रेशियो उसकी विड्थ और हाइट की लॉक हो जाएगी और वो स्क्वायर बनेगा। तो ये चीज जो है माइंड में रखनी है कि अगर जो है वो 1:1 में जाना है तो फिर शिफ्ट होल्ड करना है। अगर आपने 1:1 में नहीं जाना, स्क्वायर या सर्कल में नहीं जाना, तो फिर आप शिफ्ट बेशक जो है वो ना प्रेस करो। मैं अभी रैंडम इमेज जो है वो इस शेप के अंदर ऐड करूंगा ताकि जो है आप लोगों को जो है वो किसी शेप के अंदर इमेज जो है वो फिल करना आ जाए। पिक्सेल्स हम यूज करेंगे, यहाँ से मैं कोई भी रैंडम इमेज जो है वो यूज कर लेता हूँ। इमेज जहाँ पर डाउनलोड होगा वो डाउनलोड से फोल्डर में डाउनलोड होके जाएगा, उस पर मैंने क्लिक करना है, इमेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में मेरे पास दो तरीके हैं इमेज को अपने कैनवस पे लेके जाने के। मेथड नंबर वन ये है कि मैं मूव टूल जो है वो यूज करूंगा। मेथड नंबर टू ये है कि मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करूं और अपने कैनवस पे आके यहाँ पर शेप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी कर दूं। अब इमेज एग्जैक्टली जो है वो उसके शेप के ऊपर आएगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑल्ट की प्रेस करके दरमियान में क्लिक कर दूं। इमेज और जो शेप लेयर है उसके दरमियान में मैंने क्लिक करना है तो वो उस इमेज को फिल कर देगा उस शेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि कंट्रोल टी प्रेस करके मैं उसको स्केल डाउन करूंगा ताकि वो इमेज जो है उस शेप के अंदर जो है वो फिल हो जाए। कंट्रोल टी। इमेज को रीसाइज जब आपने करना है तो आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है। मैंने अभी उसकी एस्पेक्ट रेशियो खराब ना हो, उसके लिए कोई की प्रेस नहीं की, क्योंकि अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो फिर वो
उसको डिस्टोर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता हूँ, ये 2023 में है, हो सकता है 2024 में आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ जाए, तो वो आपने जरा देख लेना उस वक्त। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद में हम मैं उसी मेरी जो आदत है कि मैं बार बार टाइप जो लेयर है उसको क्लिक नहीं करता हूँ, मैं सिंपली जो लेयर ऑलरेडी मेरे पास मौजूद होती है उसी को मैं कंट्रोल जे करूंगा, डुप्लीकेट लेके उसको शिफ्ट और एरो के जरिए नीचे मूव करूंगा, यहाँ पे उसका नाम चेंज करूंगा। इसको मैं यहाँ पे मेरे पास जो फॉन्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो 4 वेट के साथ आता है। वेट से मुराद ये है कि 2 बीइंग द थिनेस्ट एंड 9 बीइंग द बोल्डेस्ट। तो मैं यहाँ पे 9 यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद में मैं डेजिग्नेशन यूज करूंगा, कंट्रोल जे कर रहा हूँ दोबारा से, मैं दोबारा से टाइप लेयर पे नहीं जा रहा हूँ। तो इसको जो है अब मैं इसका डेजिग्नेशन जो है वो चेंज करने जा रहा हूँ। इसको मैं 8 यूज करूंगा, ताकि जो है वो हम टाइटल और डेजिग्नेशन प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर डिफरेंशिएट कर सकें। और इसको मैं कंट्रोल टी करके स्केल डाउन करूंगा, क्योंकि हमने इम्पोर्टेंस प्राइमरी टेक्स्ट को ज्यादा देनी है, एम्फेसाइज उस पर करना है, उसके बाद सेकेंडरी टेक्स्ट पे आना है। अब इन दोनों को जो है मैं अलाइन कर लेता हूँ, इंक्लूडिंग इमेज इंक्लूडिंग सर्कल। शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं जो है अब अपने एलिमेंट्स को जो है वो अलाइन कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पर लोगोस प्लेस करेंगे। लोगो आपके पास अगर आपने खुद डिजाइन किया हुआ है तो वो आपने इलस्ट्रेटर में डिजाइन करना है लोगो। और अगर आपने फोटोशॉप में किया हुआ है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 जो है वो चूज करोगे और प्रिंट के टैब को यूज करके करोगे। जब हम इलस्ट्रेटर में लोगो डिजाइन करते हैं तो हम उसकी दो वेरिएंट्स बनाते हैं, एक फुल कलर होता है और एक जो है वो इन्वर्स होता है, यानी कि वाइट कलर हम यूज करते हैं ताकि अगर बैकग्राउंड जो है वो डार्क आ जाए तो उसके ऊपर जो है हम वाइट वाला जो वेरिएंट है वो यूज कर सकें। तो जब मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर, मैंने लोगो सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल से मैंने एरिया डिफाइन किया कि मैंने लोगो सिलेक्ट किया, चाहे आप पार्शियल सिलेक्ट कर लो चाहे आप पूरे का पूरा उसके अराउंड जो है वो सर्कल अपना पूरा उसको जो है सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपने कंट्रोल सी करना है और फोटोशॉप में आने के बाद आपने कंट्रोल वी करना है। और जब आप फोटोशॉप में कंट्रोल वी करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो मेन्यू आएगा वहां से आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट चूज करना है। और उसके बाद आपने ओके करना है और फिर उसके बाद आपने रिसाइज करना है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही वो पूछ सकता है, या मैं अपनी स्पीड कम कर लूँ, आप लोगों ने मुझे बता देना है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेम ऐड करने जा रहे हैं। फ्रेम ऐड करने के लिए मैं अपनी लेयर जो है उसके सबसे पहले उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर सिलेक्शन रेक्टेंगुलर मार्किंग सिलेक्शन ले रहा हूँ, सबसे पहली ऑप्शन। और यहाँ पर जो प्लस आ रहा है मेरे पास, जो कर्सर आ रहा है उसको मैंने ड्रैग करके पूरे कैनवस के मुताबिक जो है वो डिफाइन कर लिया है। मैंने मेक श्योर किया जो उसके एक्सटेंशन निकले हुए हैं टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट वो मेरे कैनवस के अंदर है, उससे मुझे एक मार्जिन जो है वो मिल रहा है चारों तरफ से। उसके बाद में नई लेयर मैंने ऐड करके नीचे यहाँ पर आइकन मौजूद है लेयर पैनल में, उसके बाद में आपने एडिट में जाना है और स्ट्रोक में जाना है। और यहाँ पर कलर चेंज करके मैं वाइट कर दूंगा और वैल्यू जो है मैं उसकी 6 पिक्सल चूज करूंगा। ओके करें। यहाँ पर लोकेशन के अंदर मैं इनसाइड चूज करूँ ताकि अब 3 ऑप्शन है। इनसाइड करूंगा तो सिलेक्शन के अंदर वाली साइड पे जाएगा, सेंटर करूंगा कुछ अंदर जाएगा कुछ बाहर जाएगा, और अगर मैं आउटसाइड करता हूँ तो वो 100% बाहर स्ट्रोक लगेगी। अब हम इसको जो है वो अलाइन कर लेंगे विद रेफरेंस टू द बैकग्राउंड। सबसे पहले आपने बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल होल्ड करके आपने स्ट्रोक वाली जो लेयर है जो फ्रेम है आपका वाइट उस पर सिलेक्ट किया, फिर मूव टू पे क्लिक किया, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
सेंटर पे क्लिक किया तो वो आपका जो है वो अलाइन हो जाएगा। लोगों के लिए मैं सबसे पहले जो है वो उसको एजेस पे लगाऊंगा। एजेस पे लगाने के बाद शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो वन टाइम और डाउन एरो वन टाइम, एक आगे एक नीचे, फिर इसी तरह एक आगे एक नीचे। तो ये एक मैंने एक टू नजेस प्रेस करके टू नजेस टुवर्ड्स राइट, टू नजेस टुवर्ड्स डाउन, समझ आ रही है? उससे ये होगा कि मेरे जितने पिक्सल ऊपर से छूटे उतने पिक्सल मेरे लेफ्ट साइड से छूटेंगे। ये मैंने अब थ्री टाइम्स जो है वो प्रेस की है एरो की, थ्री टाइम्स राइट, थ्री टाइम्स डाउनवर्ड एरो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है हम करने जा रहे हैं, हम बैकग्राउंड जो है मेल पोर्ट्रेट की रिमूव करने जा रहे हैं। उसके लिए मेरे पास दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले जो इजीएस्ट वे है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जो है फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। ये कैनवा है, ऑनलाइन जो है आपको मिल जाएगा। जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर का कोई नो हाउ नहीं है, वो कैनवा यूज करे। और यहाँ पर आपने सबसे पहले कैनवा क्या, आपके पास प्रीमियम जो है वो अकाउंट होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि हर कोई जो है प्रीमियम अकाउंट परचेज कर ले। इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 300 रुपये में आपको जो है प्रीमियम अकाउंट इसका मिल जाता है। आपने अपलोड में जाना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अपलोड है, अपलोड पे आपने इमेज अपलोड करना है जिसकी आपने बैकग्राउंड रिमूव करनी है। डाउनलोड के फोल्डर में जाके वो इमेज आपने सिलेक्ट करना है। इमेज जैसे ही यहाँ पे अपलोड हो रहा होगा, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कैनवस पे आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो। आप यहाँ पे प्लेस कर दो, जिधर मर्जी प्लेस कर दो। और उसके बाद में आपने बीजी रिमूवल पे क्लिक करके उसकी बैकग्राउंड जो है वो रेज हो जाएगी। उसके बाद आपने शेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जो ऑप्शंस आ रही है उसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को चेक करना है। अगर तो आपने इमेज जो है वो हाई क्वालिटी इमेज यूज कर रहे हो तो फिर आप बेशक इसका साइज इंक्रीज कर दो। लेकिन अगर आपने कहीं गूगल की सर्च रिजल्ट में से इमेज उठाया है तो फिर आपको इसकी क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पीछे से ही इमेज जो है वो लो क्वालिटी में आ रहा है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा इमेज चूज किया है जो कि शटर स्ट्रोक या कोई प्रॉपर शटर, जो स्टॉक फोटोग्राफी वाली वेबसाइट है वहां से आपने डाउनलोड किया, फिर वेल एंड गुड, फिर आप बेशक मैक्सिमम लेवल तक जाओ। उसके बाद डाउनलोड पे आप क्लिक करो, इमेज डाउनलोड होगा, और उसके बाद में हम फोटोशॉप में जाके उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, यानी कि इसको इंपोर्ट करेंगे। फाइल के मेन्यू में जाके कंट्रोल ओ आप प्रेस करो, अदरवाइज आप फाइल के मेन्यू में जाओ, यहाँ पर ओपन पे क्लिक करो, और इमेज जो कि डाउनलोड हो चुका हुआ है उसको आप सिलेक्ट करो, ओपन पे क्लिक कर दो, यहाँ फिर एंटर के ऊपर बटन, एंटर का बटन प्रेस कर दो कीबोर्ड पे। उसके बाद में आपने सिंपली मूव टूल, बल्कि एक और तरीका, इसकी जो साइडों पे जो एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड है उसको उड़ाने के लिए कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पर जो इमेज का थंबनेल है उस पर क्लिक करो, और उसके बाद ऑल्ट और आई और पी यूज करो। उससे ये होगा कि वो एक्स्ट्रा जो पिक्सल्स हैं वो सारे रिमूव करके जस्ट इमेज जो है वो आपको दिखा देगा। उसके बाद आप सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करो, कंट्रोल सी प्रेस करो, और अपने कैनवस पे आके ये जो एक्स्ट्रा एरिया रिमूव किया ये ट्रांसपेरेंट एक वेस्ट वन करेगा जैसे ओपन ट्रांसपेरेंट वही बैकग्राउंड पीएनजी में, यहाँ पे आके उसके बाद आपने सिंपली जो आपका शेप टूल है उस लेयर को सिलेक्ट करो, वहां पे आपने कंट्रोल वी कर देना है, और उसके बाद आपने वही प्रोसेस करना है, कीबोर्ड के ऊपर आपने ऑल्ट प्रेस करना है, और वो इमेज जो है वो आपका फिल हो जाएगा उसके अंदर। अब ये इसको हमने स्केल डाउन करना है, कंट्रोल टी के साथ आप स्केल डाउन करोगे। अब मेरा इरादा ये है कि मैं उसका हेड जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ रखूं। हेड जो है वो सर्कल से बाहर निकल रहा होगा, बाकी उसका जो इमेज का पार्ट है वो सर्कल के अंदर ही होगा, लेकिन जो सर है वो बाहर निकल रहा होगा। मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ ताकि मैं यही देख सकूं कि वो कितना जो है वो बाहर की तरफ पॉप हो रहा है। उसके बाद मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे करके मैंने डुप्लीकेट लेयर उसकी ले ली है। अब मैं रेक्टेंगुलर मार्कर टूल यूज करके एरिया डिफाइन करके यहाँ से डिलीट प्रेस कर दूंगा। तो अब जो दो लेयर्स मेरे पास मौजूद है, एक वो लेयर है जो कि उसके अंदर फिल हो चुकी हुई है, जिसमें उसका सर जो है वो बाहर नजर नहीं आता। अब फिर एक लेयर मैंने उसी की कॉपी ली है, कंट्रोल जे प्रेस करके उसको मैंने जो है ऑल्ट के जरिए फिल नहीं किया, वो जस्ट ऊपर पड़ी हुई है। ये देखो, नीचे वाला हिस्सा जो है मैंने उसका रिमूव कर दिया, उसके नीचे वाले पिक्सल्स रिमूव कर दिए। नीचे वाली इंफॉर्मेशन वो पहली लेयर से ले रहा है, और बाकी जो सर वाली इंफॉर्मेशन है वो उसके ऊपर जो मैंने कंट्रोल जे डुप्लीकेट किया था वो करके, तो हमने उसका हेड जो है वो बाहर पॉप कर दिया। इसी तरह आप किसी भी इमेज के साथ कर सकते हो।
और ये उस वक्त उस वक्त यूजफुल रहता है जब आपने जो है बैकग्राउंड उड़ाई हो और नीचे से जो है आप जो शेप का कलर है वो आप दिखाना चाह रहे हो। लेट्स से मेरे पास कोई ब्रांड गाइडलाइन चल रही है जिसके अंदर मेरे पास वाजिया डायरेक्शन है कि मैंने कौन से कलर यूज करने और कौन से कलर यूज नहीं करने हैं। जैसे यूसीपी के केस में मेरे पास एक ब्रांड गाइडलाइन होती है कि मेरे पास वी हैव टू प्राइमरी एंड फोर सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स के अंदर रेड और ब्लू कलर है मेरे पास, और सेकेंडरी कलर्स के अंदर मेरे पास जो है वो स्काई कलर भी है, येलो कलर भी है, येलो नॉट जस्ट येलो, डीप येलो, और ग्रीन के अंदर मेरे पास जो है वो ब्राइट ग्रीन है, और रेड का जो है पेस्टल शेड है। सो अगर तो इस तरह की कोई ब्रांड गाइडलाइन आप फॉलो कर रहे हो जो कि कंपनी की तरफ से आपको मिली है, तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो आप बेशक जो है वो गो फॉर दिस ऑप्शन, जिसमें आप शेप लेयर यूज करके आप उसमें जा सकते हो, ताकि आप रिवील कर सको कंपनी का कलर कहीं ना कहीं पे जो है वो आप हाईलाइट कर रहे हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जो है वो बेशक आप उस तरह से चले जाओ, इट्स इंटायरली अप टू यू, इट्स योर कॉल। अच्छा जी, उसके बाद में हमने इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसके अंदर हमारे पास लोकेशन आएगी। कंट्रोल जे करके मैं इसको, यहाँ पर राइट साइड पे अगर आप देखोगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के अंदर जहां जहां पे आपको डॉट्स नजर आएंगे, इसका मतलब ये है कि वो वहां पर जो है आप मजीद ऑप्शंस जो है वो रिवील कर सकते हो। टेक्स्ट के केस में आपने यहाँ पर ऑप्शन बार में इस जगह पे आप अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे करेक्टर पैनल आपके सामने जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर जो टी है, फर्स्ट जो टी है वो फॉक्स बोल्ड कहलाता है। अगर आपने एक फॉन्ट है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है बोल्ड करने की, तो आप फॉक्स बोल्ड यूज करके उसको जो है वो जिसे कहते हैं ना फोर्स, आपको एक ऑप्शन मिल जाती है बोल्ड करने की, आप वो यूज कर सकते हो। मैं इसका फिलहाल फॉक्स बोल्ड ऑफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो फॉन्ट के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। मैंने अगर बोल्ड यूज करना है तो मैं 9 पे जाऊंगा, अगर मुझे कोई पैराग्राफ टाइप का टेक्स्ट यूज करना है तो मैं 8 पे जाऊंगा, अगर मुझे कोई थिन वाली ऑप्शन पे जाना है तो मैं 2 पे जाऊंगा, और अगर मुझे थोड़ा रेगुलर और बोल्ड के दरमियान में रहना है तो फिर मैं 7 पे जाऊंगा। इस फोन का नाम है ग्लेनो ग्रोस्ट्रिक्स। लेकिन अगर आप कोई और दूसरा फोन यूज कर रहे हो, पॉपिंस यूज कर रहे हो, पॉपिंस भी आपको काफी अलाउ करता है, उसमें डिफरेंट वेट्स होते हैं तो आप वो यूज कर सकते हो। आपने ये देखना है कि अगर आप टाइटल के लिए थिन यूज कर रहे हो तो फिर आपने इसको स्केल अप करना है ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। लेकिन अगर आप जो है वो बोल्ड पे जाते हो तो फिर भी जो है कोई इशू नहीं है। डबल टी जो है सबसे पहली ऑप्शन फॉक्स बोल्ड करेगी टेक्स्ट को। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो चेंजेस नजर आ जाए। ये फॉक्स बोल्ड की ऑप्शन है, ये रेगुलर मतलब नॉर्मल बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, ये आपने जैसे ही टी प्रेस किया उसने फॉक्स बोल्ड कर दिया। अगली ऑप्शन इटैलिक करती है उसको, उससे तीसरी ऑप्शन जो डबल टी जो है उसको ऑल कैप्स कर देगी। ये ऑल कैप्स ऑन है, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद जो अगली ऑप्शन है वो उसको जो है फर्स्ट लेटर जो है उसको टाइटल केस में कर देगी, और बाकी जो लेटर्स हैं उन सारों को जो है वो टाइटल केस में ही करेगी लेकिन स्केल डाउन कर देगी। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल, लेकिन बाकी लेटर्स भी कैपिटल होंगे, लेकिन वो जो है उनका स्केल डाउन कर देंगे तो वो आपको शो कर देगी। अगली ऑप्शन आपको सुपर केस बताएगी। मिसाल के तौर पर अगर मुझे जो है ये ए जो है इसको सुपर केस करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2O, पानी का जो फॉर्मूला है, और मुझे जो है वो टू जो है वो सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो फिर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाऊंगा। अगर मुझे जो है इसको सबस्क्रिप्ट करना है तो फिर मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा। सुपरस्क्रिप्ट यानी कि वो रेज टू पावर वाली जो ऑप्शन है वो आ जाएगी। सबस्क्रिप्ट यानी कि वो जो है जो बेस लाइन से उससे नीचे चला जाएगा लेटर जो है। थर्ड ऑप्शन अंडरलाइन। अगली ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू वाली ऑप्शन आपने तब करनी है जी, पहले जो है इस प्रोडक्ट की प्राइस जो थी वो 1000 थी, स्ट्राइक थ्रू आ गया, अब इसकी ऑप्शन जो है इसकी सॉरी इसकी जो प्राइस है वो 800 है, वहां पे आपने यूज करना है। बिफोर और आफ्टर वाला जो केस होता है जी, पहले ये कीमत थी अब ये कीमत है। नीचे यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद है करेक्टर पैनल में, जिसमें नन से लेके स्ट्रॉन्ग तक मौजूद है, स्मूथ भी है।
तो यहाँ से आपने अगर आप नन करोगे तो वो जो उसके जो कर्निंग है वो उसको जो है वो वहां पर कोई किसी किस्म का शार्प नहीं करेगा, स्मूथ नहीं करेगा। ये वहां पे फायदा देता है जब आप जो है वो बाय डिफॉल्ट आपने स्केल डाउन किया हुआ टेक्स्ट का साइज और आप बहुत शार्प टेक्स्ट चाह रहे हो जिसमें कर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नॉर्मल सेटिंग में जाना तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे शार्प यूज करो। ये नन के साथ है और यहाँ पर मैं जैसे शार्प करता हूँ या क्रिस्प करता हूँ तो ये जो है स्क्रीन के ऊपर जो है उसकी क्वालिटी जो है वो क्रिस्प हो जाएगी। और अगर आपका जो फॉन्ट है या जो लेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा थिन है तो फिर आप जो है यहाँ से स्ट्रॉन्ग चूज करो। ठीक है। अब यहाँ पे मजीद जो है कुछ ऑप्शन मौजूद हैं टेक्स्ट के लिए। ये करने के बाद आपने बस अब इसको एक्सपोर्ट करना है। ये लेआउट कंप्लीट होगी, इसमें मैंने मजीद कुछ ऐड नहीं करना, तो मैं इसको सिर्फ एक्सपोर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। फाइल के मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पर जो मेन्यू आएगा वहां से आपने एक्सपोर्ट एज चूज करना है। और यहाँ से फिर आपने राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो फॉर्मेट के अंदर आपके पास जेपीजी, पीएनजी और जिफ आ रहा है। यहाँ से आपने जेपीजी सिलेक्ट करना है और क्वालिटी को आपने 100% कर देना है, 7। और उसके बाद में आपने सिंपली एक्सपोर्ट कर देना। अगर आप पीएनजी करते हो तो पीएनजी करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन पीएनजी आप तब करो जब आप कोई ट्रांसपेरेंट जो है एलिमेंट है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद हम वहां पर एक्सपोर्ट कर देंगे इसको। अच्छा जी, इन सारों को अगर आपने जो है वो ग्रुप करना है तो आप इन सारी लेयर्स को पकड़ो। फर्स्ट लेयर को आपने क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने आखिरी वाली जो लेयर है टॉप पे उस पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट और लास्ट के दरमियान में जितनी भी लेयर्स होंगी उनको सारों को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है, तो वो फिर आपके पास एक सारा का सारा जो है फोल्डर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपने कंट्रोल जे करना है और यहाँ पर आपने पहले वाला जो फोल्डर है उसकी आई ऑफ कर दो। यहाँ पर आप नाम चेंज करो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर नाम आ जाता है सुमैया। यहाँ पे आपने नाम चेंज किया, तस्वीर चेंज की, और ये फिर आपकी अगली जो है वो पोस्ट रेडी हो गई। फिर उसके बाद में इसी तरह आपने कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट किया, और आपने उसके बाद में जो है वो सर ग्रुप करने का क्या कमांड कंट्रोल बट मैं वापस आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन। सर हम ग्रुप करते हैं ये मर्चिंग करते नहीं, मर्ज जब आप करते हो ना तो वो सारी की सारी लेयर्स को पकड़ के हैं वो एक ही है वो एक लेयर में वो उसको जो है एक ही फ्लैट कर जरूरत है देते हैं। फ्लैट करता बेसिकली सिंगल इमेज। सो बैकग्राउंड लेयर को आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने कंट्रोल होल्ड करके, सॉरी शिफ्ट होल्ड करके आपने शिफ्ट होल्ड करके टॉप लेयर पे क्लिक किया, तो उसने क्या किया, नीचे वाली जो लेयर है, जो बेस लेयर है बैकग्राउंड लेयर, वहां से शुरू किया और जहां पे आपने क्लिक किया वहां तक। मेरे केस में टॉप लेयर है, अगर आपने कोई दरमियान वाली लेयर पे क्लिक कर दिया तो वो नीचे और दरमियान वाली लेयर के दरमियान में सारी लेयर्स को पकड़ के वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है, तो वो उनको स्टैक करके ग्रुप के अंदर जो है वो प्लेस कर देगा। उसके बाद आपने कंट्रोल जे करना है, उससे जो है वो आपका फोल्डर डुप्लीकेट होगा। उसके बाद में आपने नाम चेंज किया, अगले बंदे पे आ गए, तस्वीर चेंज की, नाम चेंज किया, अगले बंदे पे। फिर कंट्रोल जे किया, फिर आपने नाम चेंज किया, और फिर आप इस तरह से जो है वो 3 4 4 एंड सो ऑन, यानी कि अगर तो आपके पास ज्यादा मतलब जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं या ज्यादा लोग हैं जिनके आप बना रहे हो। समझ आ गई? जी सर उसके बाद में अच्छा जी, अब मैं नए कैनवस पे जा रहा हूँ। वेब 1080 और 1350। यहाँ पर मैं टाइप टूल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा ग्राफिक डिजाइन। नजर नहीं आ रहा ना? कंट्रोल टी प्रेस किया, स्केल अप किया, कलर चेंज किया, ओके किया।
बैकग्राउंड के साथ इसको जो है वो अलाइन किया। उसके बाद इन सारों को सिलेक्ट किया कंट्रोल ए करके। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास टी और उसके नीचे कर्व आ रहा है, उस पर क्लिक किया। यहाँ से आपने स्टाइल से जो है डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करनी है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, बाकी आपने मंजिल जो है थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करना है। मैं आपके लिए छोड़ूं ताकि आप जो है उसको एक्सप्लोर कर सको। +50 जो है वो ऐड करेगा, और -50 जो है वो इसको नीचे की तरफ जो है मूव करेगा, यानी कि जो बेस लेयर है उससे नीचे की तरफ मूव करेगा। जो डाउनवर्ड आर्क है वो बनाएगा। जो प्लस वाली वैल्यू है वो उसको ऊपर वाली आर्क में कन्वर्ट करेगी। नीचे वाली जो आर्क में जाना है तो फिर वो माइनस वाली वैल्यू। अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पे जाना है तो यहाँ पे आप 0 इनपुट कर दोगे तो वो वापस बेस लेयर पे आ जाएगा। और अगर आपने कर्व करना है तो फिर आप पॉजिटिव वैल्यू जो है वो दोगे +50। अगर आप 25 पे जाते हो तब वो कर्व कम होगा, 50 पे जाओगे तो ज्यादा होगा, और अगर आप ऑल द वे टुवर्ड्स राइट जाओगे तो वो उसको ज्यादा कर देगा। इसी तरह वर्टिकल में है। वर्टिकल में अगर आप जाते हो तो 50 पॉजिटिव वैल्यू उसको इस तरह से आर्क में कन्वर्ट करेगी। अगर आप माइनस में जाते हो तो फिर वो इस तरह से जाएगी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए हैं। वापस इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे लेके जाना तो 0 वापस आप इनपुट कर दो। अभी मैंने फर्स्ट चूज किया आर्क। इसी तरह आर्क लोअर है। यहाँ पे आप जैसे ही स्लाइडर को आगे पीछे करोगे आपके सामने जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। पॉजिटिव वैल्यू इस तरह से उसको बना के दिखा रही है, और नेगेटिव वैल्यू कुछ ये वाली शेप जो है वो बता रही है। इसमें डिस्टॉर्शन वगैरह ऐड करनी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसी तरह ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनको आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर कर लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लस और माइनस वैल्यू है, स्लाइडर को आपने आगे पीछे करोगे तो डिफरेंट शेप जो है टेक्स्ट की जो है वो क्रिएट होगी। अच्छा जी, करेक्टर पैनल हमने फिलहाल ये सारा देख लिया है। इसमें मजीद कुछ ऑप्शंस रह गई हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ से मैं साइज जो है वो इंक्रीज करने जा रहा हूँ। साइज इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। इस एरो पे मैं क्लिक करके 72 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है वो कर दूं। 72 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो फोटोशॉप हमें प्रोवाइड करता है। अगर मुझे इससे ऊपर जाना है तो मैं कंट्रोल T प्रेस करके उसको स्केल अप करूंगा। अब आप देखो वहां पे 72 से उसने चेंज करके 187.89 समथिंग कोई वैल्यू जो है वो कर दी है। 72 उसने हमें मैक्सिमम वैल्यू दी है, लेकिन अगर मुझे उससे ऊपर मजीद लेके जाना है अपने टेक्स्ट को तो फिर मैं कंट्रोल T प्रेस करके उसको स्केल अप कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को रोटेट करना कंट्रोल T करके आप उसको जो है वो इस तरह से रोटेट कर सकते हो। ओपेसिटी उसकी कम करनी है तो यहाँ पर लेयर पैनल में आप इसकी ओपेसिटी जो है, जहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्लाइडर मौजूद है। ये स्लाइडर जो है उसको ऑल द वे टुवर्ड्स लेफ्ट करोगे तो वो ओपेसिटी जो है वो 0 के पास चली जाएगी। 0, 5, 10, 15 एंड सो ऑन ऑल द वे टुवर्ड्स 100। कंट्रोल T करके इसको आप रोटेट करो। जैसे ही आप कर्सर यहाँ पे लेके आओगे आप इसको रोटेट करोगे। शिफ्ट प्रेस करो ताकि वो जो है वो 100% जो है वो 180 के एंगल के ऊपर जो है वो आपको मिल जाए। अलाइनमेंट मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड लेयर सबसे पहले आपने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कंट्रोल होल्ड करके अपना जिस एलिमेंट को आपने अलाइन करना है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन और वर्टिकल अलाइन पे आपने क्लिक करना है, फिर आपका टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो जाएगा। अगर आपने सारे के सारे टेक्स्ट को ऑल कैप्स करना है तो यहाँ पर डबल T वाली ऑप्शन मौजूद है करेक्टर पैनल में, जो कि आपके पास तब आएगा जब आप T पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑप्शन बार में यहाँ पर करेक्टर पैनल के आइकन मौजूद है। टाइप टूल पे क्लिक करोगे। अब ये जो यहाँ पर कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, अगर आपने इसको एंड तक पहुंचाना है तो आप एंड वाली की प्रेस करोगे। बैक स्पेस मैंने प्रेस किया ताकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना हो। और अगर मैंने इसको सिलेक्ट करना है शुरू तक तो फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके होम की प्रेस करूंगा। शिफ्ट की प्रेस करके होम तक, ताकि वो जो है वो सारे का सारा जो है वो एंड टू एंड सेलेक्ट कर ले।
अब अगर मेरा कर्सर जो है मैंने शुरू में पहुंचाना है तो मैं होम की प्रेस करूंगा, और अगर मैंने एंड तक सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके एंड की प्रेस करूंगा, ताकि वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाए। वो भी सिलेक्ट होगा। और अगर आपने लेटर बाय लेटर जाना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो जितनी दफा क्लिक करोगे वो लेटर बाय लेटर जो है सिलेक्शन में उसको ऐड करता जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके वैसे ही मतलब मैनुअली जो है आप करते हो, लेकिन ये कंपैरेटिवली जो है वो आसान है डिजाइनर्स के लिए। सिंपली की एंड की प्रेस करो, एंड पे आ गया, या होम की प्रेस करो, कर्सर जो है वो शुरू में आ गया, शिफ्ट एंड किया, वो सारे के सारा वन गो के अंदर जो है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में हम कुछ जो है अपने इमेजेस के साथ काम कर लेते हैं। मैं कोई इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगुलर मार्केट टूल मौजूद है। इतना एरिया अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो मैंने सिंपली जो है वो रेक्टेंगुलर मार्केट यूज करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। उसके बाद आप देखोगे मैंने जितना एरिया डिफाइन किया था वहां पे वो एरिया उसने सिलेक्ट करके कॉपी करके मुझे दिखा दिया है। अगर मुझे जो है वो सर्टन, अगर कोई एकदम से कोई पॉपअप हो जाए तो आप कीबोर्ड के ऊपर एस्केप की प्रेस करोगे, ताकि वो जो है वो वहां से जो है वो जो भी मैसेज आया था वो वहां से गायब हो जाए या डिसअपियर हो जाए। अगर मुझे जो है वो सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट करना है तो जितना भी आप डिफाइन करोगे एरिया उतना जो है वो सिलेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल सी करोगे और कंट्रोल वी करोगे तो आपके पास जो है वो कॉपी हो जाएगा। लेकिन कॉपी करते वक्त आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बैकग्राउंड लेयर जो है वो सिलेक्ट हुई हो, इमेज की जो मेन लेयर है वो सिलेक्ट हुई हो। अब आई मैं इनकी जो है वो ऑन कर रहा हूँ, तो आपको नजर आ जाएगा जो जो मैंने जो है अभी एरियाज कॉपी किए इमेज में से। अच्छा जी, ये मैंने सिलेक्शन बनाई, शिफ्ट प्रेस करके फिर मैंने ये एरिया कॉपी कर लिया, यानी कि एरिया डिफाइन कर दिया, फिर ये एरिया कॉपी कर लिया, फिर ये एरिया। अब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगा तो ये सारे के सारे जो है वो जहां जहां से मैंने एरिया डिफाइन किया था वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। मिसाल के तौर पर मैंने ये एरिया डिफाइन किया, उसके बाद जब मैं ऑप्शन बार में अगली की प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है मजीद उसमें एरिया जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ। यानी कि ये डिफॉल्ट, और ये अगर मैंने ऐड करना है, ऐड टू सिलेक्शन करना है, तो फिर मैं ये वाला जो ऑप्शन है या ये वाला जो की है उसको क्लिक करूंगा। दूसरा तरीका क्या है, ये आपने एक एरिया डिफाइन किया, उसके बाद मैंने अब यहाँ पे बटन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वैल्यू पे चला गया हूँ। शिफ्ट प्रेस करूंगा तो फिर वो एरिया डिफाइन करता जाएगा, या मैं पूरे का पूरा ऐसे सिलेक्ट कर दूं। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एरिया डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने कलर चेंज करने हैं, तो मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा। अब कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी जो मेन इमेज लेयर है मैं वर्किंग उस पर कर रहा हूँ, लेकिन लेयर मेरी कोई और सिलेक्ट हुई है। वहां पर देखो आप, तो मैंने मेन लेयर सेलेक्ट करके जब कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो फिर मेरे सामने जो मैसेज है, जो डायलॉग बॉक्स है वो पॉपअप होगा। उसके बाद में मैं अगर यहाँ पर कोई भी वेरिएशन करूंगा तो जो एरिया डिफाइन हुआ है वेरिएशन उसके अंदर होगी। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने करना नहीं है, अप्लाई नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो एरिया आप डिफाइन करोगे उसके बाद में जब आप ह्यू और सैचुरेशन की चेंज करोगे, ह्यू एक दूसरा नाम है कलर का, कलर के दो तीन नाम है, कलर, ह्यू, टिंट और शेड, ये चार तकरीबन नाम है एक ही चीज के। अब मैं यहाँ पर जीरो इनपुट करता हूँ तो वो डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद में सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि कलर की जो इंटेंसिटी है वो आप इंक्रीज करते हो। अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगा, जीरो से राइट पे जाऊंगा, तो वो कलर जो है वो इंटेंस होगा, यानी कि वैल्यू उसमें ऐड होती जाएगी। जो रेड है वो मजीद रेड होगा, जो येलो है वहां पर उस एरिया के अंदर वो मजीद येलो हो जाएगा, जो ब्लू है मजीद ब्लू हो जाएगा। अगर मैं टुवर्ड्स लेफ्ट जाता हूँ तो मैं इसको डीसैचुरेट कर दूंगा, यानी कि इसको ग्रे स्केल में ले जाऊंगा। सारे के सारे कलर्स मैंने इसको वाइप ऑफ करके सारे खत्म करके
उसको जो है वो डीसैचुरेट कर दिया। डीसैचुरेशन वाली ऑप्शन तब फायदा होता है जैसे कि आपने पूरी बैकग्राउंड में से एक सिलेक्शन दिखानी है, एक इमेज है मेल या फीमेल का पूरे क्राउड में से, आपने सिर्फ उसको कलर में रखना है, बाकी सारा क्राउड आपने ग्रे स्केल में कर देना है। भीड़ के अंदर से एक सिंगल बंदा या बंदी जो है आइसोलेट करनी है, तो आप उसको कलर में छोड़ देते हो और बाकी सारे का सारा ग्रे स्केल में छोड़ देते हो। समझ में आ रही है? सर ये चीजें मास्क भी ट्राई कर सकते मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इतना एरिया, इतना समझ में आ गया सिलेक्शन। अब ये जो बातें ये आएंगी सिलेक्शन वाले, तब जब आप सिलेक्ट करोगे फिर आप मास्क अप्लाई करोगे। हमने सर्टेन एरिया जो है सिलेक्ट करके उसके ऊपर जो है फिर हम मास्क अप्लाई कर देंगे, तो बैकग्राउंड से वो जो है उसको वो दिखा देगा। यानी कि मास्क क्या करता है, छुपा देता है कुछ। चेहरे के ऊपर जब आप मास्क लगाते हो तो आपका चेहरा छुप जाता है, मास्क नजर आ रहा होता है। अच्छा जी, ये रेक्टेंगुलर मार्की जो टूल है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म की सिलेक्शन करेगा। अब अगला जो हम स्टेप करेंगे उसमें हम फेदर ऐड करेंगे। इमेज डाउनलोड हो जाएगा, कंट्रोल ओ के जरिए मैं इमेज ओपन करने जा रहा हूँ। इमेज सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, या कीबोर्ड के ऊपर आप एंटर का बटन प्रेस कर दो। उसके बाद में इमेज को मैंने कैनवस पे लेके जाना, ड्रैग एंड ड्रॉप में कर सकता हूँ मूव टूल के जरिए। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है, कंट्रोल ए करके सारे का सारा एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल सी किया और अपने कैनवस पे जाके आपने कंट्रोल वी कर दिया। उसके बाद आप इसको स्केल डाउन कर लो कंट्रोल टी के जरिए, कंट्रोल माइनस करके जूम आउट कर लो, ताकि आप जब कंट्रोल टी प्रेस करो तो आपके सामने जो बाउंडिंग बॉक्स है इमेज का वो नजर आ जाए। उसके बाद आप इसको जो है वो अपने कैनवस के मुताबिक जो है वो इसको करके अप्लाई करो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ऑप्शन बार में टिक मार्क के ऊपर क्लिक करके कमिट कर दो, यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक कर दो, या फिर आप कीबोर्ड के ऊपर एंटर का बटन प्रेस कर दो। उसके बाद आप, अब मैंने नीचे वाला जो एरिया है उसको जो है मैंने ग्रेजुअली फेड आउट करना है, तो उसके लिए मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, रेक्टेंगुलर मार्क की सिलेक्शन में बना के उसके बाद में जब शिफ्ट F6 प्रेस करूंगा तो मैं एरिया डिफाइन करूंगा कि ग्रेजुअली इसको जो है वो रिमूव कर दूं। तो मैं यहाँ पर लेट से मैं करता हूँ, यहाँ पर 70 प्रेस करता हूँ, 70 वैल्यू एंटर की, ओके किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया कीबोर्ड के ऊपर। तो उसने ग्रेजुअली जो है वो मेरी बैकग्राउंड को जो है वो, यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर मैं आई का बटन प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं कलर जो है पिक कर लूँ। बैकग्राउंड लेयर के ऊपर मैंने अप्लाई करने के लिए ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस किया, और मेरा जो स्काई था वो डिसॉल्विंग इफेक्ट के साथ जो है वो आपके बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। सिलेक्शन बनाई, दोबारा बता रहा हूँ, सिलेक्शन बनाई, उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट F6 प्रेस करना है आपने, शिफ्ट F6। दूसरा तरीका, सिलेक्ट के मेन्यू में आप जाओ, मॉडिफाई में जाओ, और यहाँ पर आपके पास फेदर मौजूद है। यहाँ तो शिफ्ट F6 याद कर लो, यहाँ फिर सिलेक्ट के मेन्यू में जाके मॉडिफाई, और यहाँ पर जो है वो आप फेदर जो है वो अप्लाई कर दो। जो डायलॉग बॉक्स आएगा वहां पे आपने वैल्यू इनपुट करनी, जितने पिक्सल ज्यादा दोगे, इमेज अगर बड़ा होगा तो वो कर देगा, अगर इमेज छोटा होगा और आपने वैल्यू पिक्सल की ज्यादा दे दी है कि उसको जो है ग्रेजुअली फेड आउट कर दो, तो वो अलर्ट जो है वो करेगा कि भाई नहीं ये नहीं होगा। तो आपने वहां पे फेदर की वैल्यू कम कर देनी, लेट से इमेज आपका छोटा है और आप वहां पे फेदर अप्लाई करो, तो फिर आप वहां पे 10 या 20 कर दो। बैकग्राउंड लेयर मैंने इमेज वाली सिलेक्ट की, कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन प्रेस किया। अब आप वो देखो कि सिर्फ 20 पिक्सल उसने जो है वो नीचे से उड़ाए हैं। मैं बैकग्राउंड का लेयर जो है वो कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ, ताकि आपको नजर आ जाए कि उसने कितने पिक्सल नीचे से उड़ाए हैं। अगर मुझे ये ज्यादा पिक्सल जो है वो रेज करने हैं तो फिर मैं सिलेक्शन अपनी ज्यादा लेके शिफ्ट F6 प्रेस करूंगा, और यहाँ पे 20 के बजाय मैं 60 कर रहा हूँ। और अब मैं डिलीट करूंगा, इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट किया, तो अब वो जो है वो ज्यादा जो एरिया है वो मजीद उसके अंदर मेरी सिलेक्शन में ऐड हो गया, तो वो मैंने जब डिलीट करूंगा तो ग्रेजुअली जो है उसको वो करेगा।
कीबोर्ड के ऊपर मैं बी प्रेस करूँ, यहाँ पर मेरा ब्रश टूल जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर मैं फोरग्राउंड कलर को क्लिक करके यहाँ पे मैं ग्रीन का कोई कलर शेड ग्रीन का कोई शेड जो है वो पिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने डार्क ग्रीन थोड़ा सा ले लिया है, और कीबोर्ड के ऊपर मैं एक्स प्रेस करूंगा ताकि मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड में चला जाए, और जो बैकग्राउंड कलर है वो फोरग्राउंड में आ जाए। उसको मैं क्लिक करके यहाँ पर जो है ग्रीन का कोई ब्राइटर शेड जो है वो पिक कर लेता हूँ। और उसके बाद में जब मैं बी प्रेस करूंगा, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ब्रशेज हैं, तो आप ब्रशेज जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कीबोर्ड के ऊपर जब आप ब्रीथ प्रेस करोगे तो जो टिप होगी ना ब्रश की, वो आपने यहाँ से चूज करनी है। कीबोर्ड के ऊपर बी प्रेस करो, और यहाँ से आप ब्रश का जो टिप है वो आप चूज कर सकते हो, जिस तरह का भी आपने पेंट करना है। राइट स्क्वायर ब्रैकेट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से जो है आप ब्रश का जो है वो कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको स्केल डाउन करूंगा। और इससे पहले कि मैं पेंट करूं, मैं नई लेयर पे क्लिक करूंगा ताकि जब मैं स्पेसिफिक ब्रश वाला जो एलिमेंट है उसको स्केल डाउन करूं, तो फिर मैं जो है उसको सिर्फ उसी एलिमेंट को जो है स्केल डाउन करूं। कीबोर्ड के ऊपर बी प्रेस किया, और आपने जो है वो पेंट करना है, कैप लॉक अपनी ऑफ कर देनी है। तो जब आप पेंट करोगे तो फिर आपका जो वो एलिमेंट है, आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो आप उसका जो है वो उसको रीसाइज भी कर सकते हो, उसको स्केल डाउन भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना टाइटल जो है वो भी ऐड कर सकते हो। टाइटल का मैं कलर वाइट करूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है। अगर आपने इसी तरह के एलिमेंट्स आपने लेने हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। freepic.com, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रश, और यहाँ पर लाइसेंस टाइप के अंदर जो है मैं फ्री चूज करूंगा। अगर तो आपके पास फ्री पिक का प्रीमियम अकाउंट है, फिर गो फॉर द प्रीमियम एलिमेंट्स, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जो है लाइसेंस टाइप के अंदर जो है वो फ्री चूज करोगे। यहाँ से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को डाउनलोड करके तो आप उसको अपने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, और फिर उसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। तो वो आपको एक बेस लेयर के तौर पे जो है वो एलिमेंट काम करेगा, और आपका जो सोशल मीडिया डिज़ाइन है वो मजीद जो है वो एनरिच हो जाएगा। बिल्कुल फ्लैट नहीं रहेगा, यानी कि एक आप उसको बेस दे रहे हो। कोई लेयर हाइड करनी है, उसकी आई को आपने ऑफ कर देना है। इसी तरह हम दोबारा से उसी इमेज को सिलेक्ट करके अब रेक्टेंगुलर मार्की की जगह आप इलिप्टिकल मार्की यूज करोगे। सेम प्रोसेस है, कोई उसमें वो नहीं है। सिलेक्शन आपने बनानी है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो फिर सिलेक्शन राउंड बनेगी, अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो सिलेक्शन जो है वो इरेगुलर शेप में बनेगी। ऐड करना है, सिंपली यहाँ पर ऐड का बटन आप प्रेस करो और आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपने जो है सब्ट्रैक्ट करना है तो आप जो यहाँ पर जो थर्ड आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो सब्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हुई हुई है शेप के अंदर से। और अगर आपने जो है वो कॉमन एरिया रिटेन करना है और बाकी जो उसका कॉमन एरिया नहीं होगा वो सारा का सारा डिलीट करना है, तो फिर उसका तरीका ये है, लास्ट ऑप्शन। अब इन दोनों शेप के दरम्यान में जो कॉमन एरिया होगा वो रहेगा, बाकी चारों तरफ वाला जो सर्कल पिक्सेल्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे।
समझ आ गई? फेदर बता दिया, सिलेक्शन बता दी, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बता दी, एलिप्टिकल सिलेक्शन बता दी। ऊपर वाली जो कीज है वो दोनों सिलेक्शन के साथ सेम है, इवन वो थर्ड वाली जो सिलेक्शन आएगी उसके लिए भी वो सेम काम करेगी। थर्ड वाली जो है वो सिंगल इलेक्ट्रिकल है, यानी कि वो एक पिक्सल की जो हॉरिजॉन्टल रो है वो उसकी सिलेक्शन करती है। एक दफा आपने क्लिक करना है, उसने एक पिक्सल की जो रो है वो उसने सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आप नई लेयर पे जाके जब आप कलर अप्लाई करोगे ऑल्ट बैकस्पेस के साथ, तो वो फिल कर देगी एक पिक्सल की हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो सिलेक्शन है उसको वो कर देगी। और अगर आपने इसमें से कुछ एरिया डिलीट करना है तो आप कर सकते हो। कंट्रोल जे करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर कंट्रोल जे प्रेस करोगे, शिफ्ट और डाउन एरो के जरिए नीचे लेते जाओ, नीचे मूव करते जाओ, इस तरह से वो पूरा एक पैटर्न जो है वो सीमलेसली पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। लेकिन अभी मुझे खैर ये पैटर्न नहीं बनाना, इसलिए मैं सिर्फ वापस आ रहा हूँ अपने ओरिजिनल जो है वो सिलेक्शन वाले टूल के ऊपर। हॉरिजॉन्टल का यही काम है। उसके बाद वर्टिकल सिलेक्शन जो है वो आपको कॉलम वाली जो सिलेक्शन है एक पिक्सल की वो बना के देगी। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल आई करता हूँ तो वो इमेज को जो है वो इन्वर्ट्स कर देगी। दोबारा आपको बता देता हूँ कि अभी हुआ क्या है। मिसाल के तौर पर मैं एक सर्टन इमेज का जो पार्ट है उसको जो है मैं सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया, तो वो एक तरह से जो एक्सरे होता है बेसिकली वो कलर्स को हमने इन्वर्स कर दिया है। ब्लैक का जो ऑपोजिट है वो वाइट है। इसी तरह जहां जहां पे जो कलर का जो ऑपोजिट होगा वहां पे वो आपको दिखा देगा। इमेज को अगर आपने इन्वर्ट्स करना है तो कंट्रोल आई प्रेस करोगे, इमेज का वो इन्वर्ट्स कर देगा। अगर आपने कंट्रोल यू प्रेस करना है तो आप यहाँ पे आपके सामने ह्यू एंड सैचुरेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ से लेट मी रिवर्ट टुवर्ड द ओरिजिनल। अब यहाँ पे हम कंट्रोल यू करेंगे तो हम यहाँ से जो है वो इमेज का जो थीम कलर है, अगर हमने उसको जो है वो चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन लाइट करनी है, डार्क करनी है, इट्स एंटायरली अप टू यू। लाइटनेस वाइट, अगर इमेज के अंदर वाइट ऐड करना है, ज़्यादा ऐड करना है तो आप कर सकते हो। जैसे ओवर एक्सपोज एक इमेज होता है उसमें वाइट लाइट ज़्यादा होती है, वाइट कम करोगे तो उसमें जो है वो ऑपोजिट वाइट का ऑपोजिट ब्लैक है, तो ब्लैक का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे जीरो इनपुट करोगे तो आप वापस डिफॉल्ट पोजीशन पे चले जाओगे। यहाँ पे कलराइज करोगे तो वो फिर आप जो जैसे कलराइज पे क्लिक करोगे जहाँ पे आपका जो कर्सर होगा वो पूरा का पूरा जो है वो कलर उस पूरे इमेज के ऊपर अप्लाई कर देगा। लेट से मेरे पास से कोई थीम चल रहा है येलो में, तो फिर मैं इमेज को जो है मैं ओवरऑल येलो में लेके जाऊंगा। अगर मेरे पास रेड में चल रहा है तो फिर मैं रेड में लेके जाऊंगा। ये स्लाइडर को बस आपने राइट और लेफ्ट करना है तो आपके कलर्स चेंज होते जाएंगे। इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से सैचुरेशन को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट जो है वो ग्रे स्केल है, यानी कि कलर्स बिल्कुल खत्म। एक्सट्रीम राइट पे जो है वो कलर्स मैक्सिमम वैल्यू पे चले जाएंगे, यानी कि जो कलर जोन सा भी होगा जिस जगह पे भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा। आपको याद होगा एलिमेंट्स के अंदर हमने वैल्यू भी पढ़ी थी। वैल्यू कलर्स की होती है, जब आप वैल्यू इंक्रीज करोगे तो कलर जो है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इमेज को अगर आपने डीसैचुरेट करना है तो आप इमेज के मेन्यू मोड के अंदर जाके मोड पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रे स्केल कर दोगे और यहाँ पे डिस्कार्ड कर दोगे, तो इमेज जो है वो ग्रे स्केल में चला जाएगा। ओवरऑल पूरा का पूरा इमेज अगर आपने कॉपी को करना है तो आप कंट्रोल जे करके कंट्रोल यू करोगे और फिर उसके बाद डीसैचुरेट करोगे। मेरे ओरिजिनल इमेज जो है वो नीचे लेयर पड़ी हुई है, मैंने कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट किया लेयर को। लेयर को डुप्लीकेट करने का एक और तरीका जो है कि आप इसको सबसे पहले अनलॉक करो, लॉक के ऊपर क्लिक करो और लेयर को माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके नीचे ड्रैग करके प्लस पे क्लिक कर दो। प्लस पे यानी कि ड्रॉप कर दो उसको, तो वो उसकी कॉपी जनरेट कर देगा। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो कंट्रोल जे होता है, कंट्रोल जे से जो है आप उसको जो है वो डुप्लीकेट कर देते हो। मैं कंट्रोल जे करके
कॉपी के ऊपर जो भी चेंजेस करूंगा मैं कॉपी के ऊपर करूंगा, ताकि अगर मुझे कोई गड़बड़ हो जाए तो वापस मुझे मास्टर जो लेयर है उस पर जाना हो तो मेरे पास मौजूद हो वो। लेसो टूल जो है ये मैंने बता दिया आपको। मूव टूल सिंपली एक इमेज को एक कैनवस से या किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो शेप है चाहे टेक्स्ट है, जस्ट आपने मूव करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपने मूव करना है। मूव टूल इसलिए यूज होता है। आपकी सिलेक्शन जो है जिसमें रेक्टेंगुलर मार्की, इलिप्टिकल मार्की और सिंगल रो सिंगल कॉलम, ये सारे का सारा कवर हो गया है। ऑप्शंस भी आपको मैंने बता दिए, फेदर भी मैंने इसके साथ बता दिए, शिफ्ट F6 करके भी आप कर सकते हो। अगर आप ऊपर से करते हो ऑप्शन बार से फेदर अप्लाई करते हो, तो फिर वो हर इमेज के ऊपर जब भी आप इमेज ओपन करोगे फेदर अप्लाई कर देगा वो। इसलिए वहां से ना करो, यहाँ तो आप सिलेक्ट के मेन्यू में जाके फेदर अप्लाई करो। सिलेक्ट के मेन्यू में जाके मॉडिफाई में जाके, मिसाल के तौर पर सिलेक्शन मैंने बनाई है, उसके बाद सिलेक्ट के मेन्यू में गए, यहाँ पे मॉडिफाई में आए और फेदर फेदर अप्लाई होगा जब सिलेक्शन आप डिफाइन करोगे। सिलेक्शन अगर आपने डिफाइन नहीं की तो फेदर की जो है वो आपको कभी भी एक्टिव नजर नहीं आएगी। इसलिए फिर आप यहाँ पे परेशान ना होना, सिलेक्शन बनाओगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको एक्टिवेट नजर आ जाएगी, सिर्फ आपने क्लिक करना है। सिलेक्शन आपने नहीं किया उसको मूव और ट्रांसफॉर्म भी कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। सिलेक्ट के मेन्यू में जाके जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करोगे तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने जो है वो आपने सिंपली इसको मूव करना है, तो आप रेक्टेंगुलर मार्किंग में जाओगे और फिर आपके पास जो है वो सिलेक्शन मूव करने का तरीका, मतलब कर्सर आ जाएगा। अगर आप बाहर जाओगे तो फिर बाहर नहीं आप कर सकते हो, सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। मिसाल के ऊपर मैं इसको मूव करता हूँ बाहर जाके, सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। सिलेक्शन तभी मूव होगी जब मैं उस डिफाइंड एरिया के अंदर जाके सिलेक्शन टूल यूज करूंगा। मूव करने के लिए आपका जो कर्सर है वो फर्स्ट ऑप्शन पे होना चाहिए। अगर आपका कर्सर यहाँ पे किसी सेकंड थर्ड फोर्थ पे है, फिर वो सिलेक्शन मूव नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ऐड टू सिलेक्शन वाला मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, अब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, तो ऐड टू सिलेक्शन का मतलब यह है कि सिलेक्शन में मजीद एरिया ऐड करो। वो मूव नहीं करेगा, वो ऐड ही करेगा फिर। अब मैं इसको जितना मर्जी कोशिश कर लूँ मूव करने की, मूव नहीं होगा। मूव तभी होगा जब फर्स्ट डिफॉल्ट पोजीशन पे मैं लेके जाऊंगा, तभी वो मूव होगा, वो भी अगर मैं सिलेक्शन एरिया के अंदर जाके उसको मूव करूंगा। जो दोनों सिलेक्शंस में साथ होता है। हाँ, क्योंकि वो सिलेक्शन एरिया दोनों दोनों एरिया सिलेक्ट हुए हुए हैं ना। अगर सिलेक्शन में जो भी चीज होगी, चाहे वो पूरे इमेज पे है चाहे वो पार्शियल इमेज पे है, वो मूव होगा। कंट्रोल यू आपने देख लिया। कंट्रोल यू आप जैसे ही प्रेस करते हो आपके सामने ह्यू और सैचुरेशन का जो डायलॉग बॉक्स है वो आता है। ह्यू मैंने बता दी, आप जैसे स्लाइडर करोगे वो पूरे पूरे इमेज के ऊपर अप्लाई करा, क्योंकि आपने मास्टर यूज किया हुआ है। अगर मैं रेड चूज करता हूँ तो इमेज के जो रेड कलर है उसके ऊपर अफेक्ट होगा। एंड सेम गोज विद द अदर कलर, ग्रीन्स के ऊपर वो अफेक्ट होगा। सैचुरेशन अगर मैं करूंगा तो वो फिर सिर्फ ग्रीन, जो इमेज के अंदर ग्रीन कलर है, सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। अगर मैं मास्टर चूज करता हूँ तो फिर वो पूरे के पूरे ओवरऑल इमेज के ऊपर अप्लाई करेगा। अब हम कुछ जो है वो नेक्स्ट टूल पे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। जब आप इमेज सर्च करो तो आपने इमेज के टैब पे आना है और यहाँ पे आपने टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपने साइज पे जाना है और साइज के बाद आपने लार्ज पे क्लिक करना है। तो जब आप ये चूज करोगे साइज, तो फिर वो इमेजेस जो है वो लार्ज फॉर्मेट्स में जो अवेलेबल होंगे वो आपको दिखाएगा। राइट क्लिक करके मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इमेज को सेव करूंगा। राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब उसके बाद मैंने फोटोशॉप में आने के बाद कंट्रोल ओ के जरिए इमेज को ओपन किया, और उसके बाद में इमेज स्टिल छोटा ही है बहरहाल। फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं प्रॉपर इमेज जो है वो डाउनलोड कर लूँ।
अब यहाँ पे मुझे जो है सिलेक्ट करना है, तो मैं सबसे पहला जो टूल है लेसो टूल के साथ में, उसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं एरिया डिफाइन करूंगा, तो वो उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेगा। हालांकि मैंने कोई सर्कल शेप नहीं बनाई है वहां पे, उसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया और इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया। वो आइडेंटिफाई उसने इसलिए किया कि उसने बैकग्राउंड के पिक्सल छोड़ के उसने जो वहाँ पे उसे कलर दूसरा नजर आया व्हाइट के अलावा, उसने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एरिया डिफाइन किया, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आइडेंटिफाई करता है व्हाइट पिक्सल को, वो छोड़ता है और जहाँ पे उसे वेरिएशन नजर आती है कलर की, वो वहां पे उसको सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करोगे तो आपके पास जो है वो इमेज जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा पिक्सल आपने हटाने हैं, रिमूव करने हैं, कंट्रोल होल्ड करके जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद ऑल्ट और आई और पी प्रेस करोगे तो आपका जो इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपके, मैं वापस आ गया उस वाले क्वेश्चन पे कि पीएनजी के लिए हमने करना है। आप शुरू में आप याद करो आपने किया था क्वेश्चन। उसके बाद आपने फाइल, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट, उसके बाद एक्सपोर्ट एज, और यहाँ से आपने पीएनजी चूज करना है। जब आप पीएनजी चूज करोगे तो फिर वो एज अ ट्रांसपेरेंट एलिमेंट जो है वो एक्सपोर्ट होगा। अगर जेपीजी करोगे तो जेपीजी जो है वो बैकग्राउंड के साथ जाती है, वाइट के साथ जाती है। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का, समझ में आ गया। सिंपली आपने डिफाइन करना, ऑटोमेटिकली उसको जो है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपने सिलेक्शन करने के बाद मूव करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप इमेज जो है उसको उसके बाद में आप किस तरह मॉडिफाई करते हो। कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हो। किसी दूसरे कैनवास पे पेस्ट करना है तो सिलेक्शन जब हो जाए कंट्रोल सी करो, वहां पे कैनवास पे जाके यानी कि दूसरे टैब पे जाके आप सिंपली कंट्रोल वी करो, तो वो एलिमेंट या वो इमेज है वो आपका वहां पर आपका अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन में आप सिंपली जो है वो कैप्स लॉक मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक ब्रश की टिप नजर आ रही है। राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे तो आपका ब्रश का जो टिप है, ब्रश का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे तो साइज जो है वो कम होगा। तो आप सिंपली जो है उसके अराउंड जो है उसके ऊपर जब जैसे ही आप वो करोगे, ब्रश आप फेरते जाओगे तो वो जो है वो उसको करता जाएगा। हाँ वो वापस वो हो जाए। बाय डिफॉल्ट आपने कोशिश करनी है कि वो आपकी जो पहली जो की है वो क्लिक हुई हो, तो फिर वो सिलेक्शन में जो है वो जाएगा। लेकिन ये अभी एक्सीडेंटली जो है समहाउ ये माइनस वाली उस पे जा रहा है, तो इसलिए हम इसको कोई और इमेज हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इमेज सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, आपके पास जो है वो इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो आ जाएगा। अब जहाँ पे मैंने ब्रश नहीं फेरा वहां पे वो सिलेक्शन जो है वो नहीं हुई है। ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है। मैं यहाँ पर रह के शिफ्ट प्रेस करके भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, और अगर मुझे माइनस करना है तो तब भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन सम हाउ ये सिलेक्शन में नहीं आ रही है। फिर मेरे पास जो दूसरा तरीका होगा वो होगा मैनुअली, यानी कि पेन टूल के जरिए मैं करूंगा। लेकिन अभी मैं पेन टूल के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको ये बताया। अब यही ऑपरेशन जो है हम यहाँ पे करते हैं। हैरत की बात है, वो वापस जंप कर देता हूँ उसको।
बहरहाल इसको आप लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पे करोगे तो हो सकता है मेरे सिस्टम में कोई ग्लिच आया हो, ना हो रहा हो, लेकिन इसको जो है हम दोबारा से फिर कल ट्राई करेंगे। अभी के लिए मैं थर्ड जो ऑप्शन है मेरे पास, मैजिक वैन टूल, उसमें जा रहा हूँ। मैजिक वैन टूल आपका सिंगल कलर को जो है वो पिक करता है। मैंने जैसे ही क्लिक किया उसने व्हाइट कलर जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा तो सिलेक्शन मेरी इन्वर्ट्स हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगा तो मेरा जो इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। वो लेयर दूसरी सेलेक्ट हुई थी इसलिए मैं कर रहा था। वो वहां पर हाँ पहले, अभी भी देखा। दोबारा से edit करते हैं। यस, इमेज लेयर हमने सिलेक्ट नहीं की हुई थी, हमारी लेयर जो है यहाँ पर सिलेक्ट हुई हुई थी। तो जिस इमेज के ऊपर आपने काम करना है, मेक श्योर के जो है वो इमेज लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाए। ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आपने जो है वो ऐड शिफ्ट के जरिए करना है तो फिर आप बेशक जो है वो डिफॉल्ट जो है उसके ऊपर ही रखो अपना कर्सर, और शिफ्ट जैसे ही आप प्रेस करोगे आप एडिटिव मोड में चले जाओगे, यानी कि ऐड टू सिलेक्शन में आ जाओगे। अगर मुझे कोई एरिया जो है वो अपनी सिलेक्शन में से माइनस करना है तो मैं ऑल्ट की प्रेस करूंगा और मैं उसको सिलेक्शन में से जो है वो निकाल दूंगा। और अगर मुझे जो है वो ऊपर ऑप्शन बार से एक्सेस करना है तो मैं सिंपली जो है वो ऐड टू, यानी कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, वो वाली ऑप्शन पे चला जाऊंगा। फिर मुझे ऐड ऑल्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड के जरिए करना है तो ऑल्ट और शिफ्ट, शिफ्ट फॉर एडिशन और ऑल्ट फॉर सब्ट्रैक्शन। और अगर मुझे ऑप्शन बार यूज करनी है तो फिर मुझे डिफॉल्ट की के साथ प्लस और माइनस की कीज है। और यहाँ से आप ब्रश का साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। और अगर आपने हार्डनेस जो है वो सॉफ्ट या हार्ड करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसको रोटेट करना है, आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो। अच्छा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। अब मैं चूंकि जो है वो फ्री टूल यूज करता हूँ, कैनवा यूज करता हूँ, इसलिए मुझे इन सारे हैसल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो है बैकग्राउंड रिमूव हो जाती है। लेकिन सपोज कर लो कि अगर आपके पास कैनवा अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको मैजिक बैंड टूल या फिर पेन टूल जो है उसके तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, या फिर आपको जो है वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी थ्रू मास्क। तो ये फिर उस वक्त अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो फिर गो फॉर द कैनवा रेजर टूल। अच्छा जी, ये हमारे तीनों कवर हो गए। इसमें कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो, शॉर्टकट की इनका डब्ल्यू है, और वहाँ पर जो रेक्टेंगुलर मार्क है उसका शॉर्टकट की जो है वो एम है। और अगर आपने उसमें ऐड करना है तो आप शिफ्ट के साथ ऐड करोगे, अगर आपने माइनस करना है तो आप जो है कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट की प्रेस करोगे। और उसके बाद में यहाँ पर लेसो टूल है। लेसो टूल जो है वो फ्री फॉर्म टूल है, शॉर्टकट की इसकी एल है। अगर आपने फ्री फॉर्म शेप ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हो लेसो टूल के जरिए। अगर आपने उसमें ऐड करना है तो आप शिफ्ट के जरिए ऐड करोगे। अगर आपने माइनस करना है तो आप ऑल्ट की प्रेस करके माइनस करोगे, एंड सो ऑन। ठीक है। बाकी वही चीजें हैं प्लस माइनस जो अभी तक मैं बात करता आ रहा हूँ बार बार। मैग्नेटिक लेसो टूल है। मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो आप जैसे क्लिक करोगे, हर क्लिक के ऊपर जो है वो आपकी जो है वो पाथ जो है वो बनाता जाएगा। और डबल क्लिक करोगे तो आपका जो पाथ है वो जहाँ से आपने शुरू किया था वापस वहां पर जो है कनेक्ट होके कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वही चीजें हैं प्लस माइनस वाली जो अभी तक मैं बात करता आया हूँ। सॉरी, ये था पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोन ज्योमेट्रिक शेप है। हम इसको नॉर्मली यूज नहीं करते। ये आपने तब यूज करना है जब आपके पास क्यूब टाइप की कोई शार्प एजेस वाली जो है शेप शेप जो है वो मौजूद हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ह्यूमन एलिमेंट है तो फिर उसके लिए ये जो है वो मुनासिब नहीं है। मैं इसे भी कर लूँगा। है स्टार्टिंग में तो मैंने इसे किया। शुरू शुरू में हम लोग सारे हाँ करते हैं। सीधा करना। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ये है कि दैट्स मुनासिब नहीं है लेकिन कभी कभार होते हैं कुछ जगहों पे ना, एजेस वगैरह होते हैं वो करना रहता है, तो उसके उन्हें बाद देख। में फिर जो है आपको फेदर करना चाहिए, सिलेक्शन के ऊपर फेदर करना चाहिए, ताकि वो शार्प एजेस जो सिलेक्शन हम्म। में आ रहे हैं रेगुलर, उनको फिर आप राउंड ऑफ कर सकें।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक लेसर टूल। मैं क्विकली जो है वो उसके ऊपर जो है बात करके मैं गुजर जाऊंगा। सिंपली मैग्नेटिक लेसर टूल ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो एरिया है वो पिक करता जाता है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर रहा है बैकग्राउंड से, उसको अलग कर रहा है। मैं ऑल द वे नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ जो उसकी प्रोफाइल जो तस्वीर है मैं सिर्फ वो कवर कर रहा हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा आपका लग जाए, नोड एक्स्ट्रा नोड ऐड हो जाए, तो बैक स्पेस प्रेस करके आप जो है वापस आ सकते हो। इस केस में नहीं आ रहा, लेकिन इसको मैं किसी दूसरे इमेज के ऊपर जो है वो अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ये जो है आपकी कलर इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपको बैकग्राउंड में कलर क्या मिल रहा है टूल को। फिजिकल में से ये मैं आ गया, रॉन्ग टर्न मैंने ले लिया, बैक स्पेस प्रेस किया, तो मैं वापस आता जाऊंगा। ये एक्शन हमारा वहां पे नहीं हो रहा था क्योंकि उसको कलर ज्यादा मिल रहे थे। यहाँ पे चूंकि सिंगल कलर है बैकग्राउंड में, तो बड़ा इजीली जो है वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है। जी ये जो है ऑरेंज है, ये जो है बैकग्राउंड कलर है, तो वो बड़ा इजीली जो है वो कर रहा है। बैक स्पेस आप प्रेस करके आप कर सकते हो, वापस आ सकते हो, अपने रिट्रैक्ट कर सकते हो, उसको जो है वो डिटूर कर सकते हो। जहाँ पे आप आओगे तो वहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जी सर्कल बन रहा है वहाँ पे कि जी पाथ आपका कंप्लीट हो गया है। डबल क्लिक करोगे तब भी आपका पाथ सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, फेदर अप्लाई करना है सॉफ्ट करने के लिए सिलेक्शन को, तो शिफ्ट F6 प्रेस करो। यहाँ पे मैं 5 पिक्सल एंटर कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब मेरे पास जो इमेज आएगा वो सॉफ्ट सिलेक्शन के साथ आएगा। सिलेक्शन रफ है क्योंकि हम इस काम के लिए इसको यूज नहीं करते, ये सिर्फ आपको बताने के मकसद से है। इस काम के लिए ये नहीं है। और हमारे पास दूसरे टूल हैं जो कि हमें एक्यूरेटली जो है वो सिलेक्शन करके देते हैं। सर ये जो बैकग्राउंड का शेड आ रहा है इसको सिलेक्शन जब करनी होगी ना, तो फिर हम इसके जरिए करेंगे ही नहीं, मैग्नेटिक लेसर टूल के जरिए करेंगे ही नहीं। सिलेक्शन मैं करूंगा तो मैं पेन टूल के जरिए करूंगा, या फिर मैं कैनवा यूज करूंगा। तो पेन टूल जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो हम तब जो है अप्लाई करेंगे। टाइम पे हो रहा है हमारे पास 12:36 है। 12:36 स्टार्ट कब हुआ क्लास? स्टार्ट तकरीबन 11:15 11:15। अच्छा जी, मैं अब जल्दी जल्दी से जो है मजीद कुछ बात करके फिर यहाँ से जो है वो वाइंड अप करूंगा। इमेज को आपने क्रॉप करना हो तो आप इमेज को जो है सिंपली आप जो है जैसे क्रॉप टूल पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने क्रॉप टूल अवेलेबल हो जाएगा, और आप जो है इमेज को जो है वो क्रॉप कर सकते हो। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन के अंदर फोटोज को आप क्रॉप करते हो, इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। इजी टू अंडरस्टैंड है। आपने सिंपली कीबोर्ड के ऊपर एंटर का बटन प्रेस कर दो या इस पे ओके कर दोगे तो ये इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई सर्टन स्पेसिफिक रेशो देनी है तो आप यहाँ से रेशो चूज करोगे, तो आपका जो इमेज है वो सर्टन रेशो के अंदर जो है वो क्रॉप होगा। अनडू करने के लिए कंट्रोल D हमारे पास अवेलेबल है। हम अब इस इमेज को जो है वो क्रॉप करेंगे। मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर रहा हूँ, डाउनलोड्स के अंदर इसको सेव कर रहा हूँ, और फोटोशॉप के अंदर इसको ओपन कर रहा हूँ। कंट्रोल O के जरिए इमेज ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसको क्रॉप टूल यूज करके क्रॉप करूंगा। यहाँ पर मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल यूज करने जा रहा हूँ। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के जरिए मैंने पहला जो क्लिक है वो किया, उसके बाद दूसरा क्लिक किया इमेज की शेप के मुताबिक, उसके बाद तीसरा क्लिक, चौथा क्लिक, और ये मेरा जो है वो बैनर जो कि एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है वो उसके ऊपर मैश बन गई। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करना है, तो मेरा जो इमेज है वो
वो एक सर्टेन एंगल के ऊपर था, वो उसको फ्लैट करके आपके सामने जो है वो प्रेजेंट कर देगा या डिस्प्ले कर देगा।